हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, आज से हमारा पढ़ाने का जो टाइम टेबल होने वाला है वो चेंज होने वाला है, अल्टरनेट होने वाला है। डेली पढ़ाएंगे बंधु, लेकिन अल्टरनेट पढ़ाएंगे। क्या, कब पढ़ाएंगे, इनके बारे में जानेंगे आज। तो जानने से पहले बंधु, जो भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो बंधु, पढ़ाएंगे क्या क्या, कैसे आप पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी लेते हैं बंधु। यहाँ पे एक लिखे हुए हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न 2021 सीबीटी 2, यानी जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। अभी आपका बंधु रिजल्ट दिया नहीं है। सीबीटी 1 का मार्क दिया है, फिर नॉर्मलाइज करेगा, फिर रिजल्ट देंगे। उनके बाद आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो सीबीटी 2 में क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में भी जानकारी होगा, और वही चीज हम पढ़ाएंगे। इसीलिए बोले अल्टरनेट पढ़ाएंगे। देख रहे होंगे बंधु, इधर आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा। उसमें क्या क्या पूछेंगे वो भी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ बंधु, आपको पता चल रहा होगा कि एसएससी, इससे पहले एसएससी जीडी का क्लास चल रहा है और लगातार उसका हम क्लास ले रहे हैं। तो अल्टरनेट हो जाएंगे। तो एक दिन हो जाएंगे आपका क्या, एनटीपीसी ग्रुप डी का, और एक दिन हो जाएंगे एसएससी जीडी का। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे, और आपका रीजन निश्चित बनेंगे बंधु। और सारे का सारे हम प्रीवियस बताएंगे। एक ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। तत्काल बंधु, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपका एनटीपीसी मेंस में पूछा गया, यानी सीबीटी 2 अब होगा, उसमें जो पूछा जाएगा, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे का सारे हम मैथ रीजनिंग बंधु पहले कराएंगे। तो देखिएगा, हमारा जो सीबीटी 2 में एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका मार्क कितना रहेगा, उस पे नजर डालते हैं। तो फिर आगे पढ़ेंगे बंधु। तो हमारा जो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसमें मैथ है, जो मैथमेटिक्स है बंधु, उसमें 35 क्वेश्चन, या क्यों डाले हुए 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका मार्क रहेंगे बंधु 35 मार्क रहेंगे। उसी में बंधु जनरल इंटेलिजेंस या आप रीजनिंग, इसमें एंड रीजनिंग दोनों साथ में है। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पूछा जाएंगे बंधु, उसका क्वेश्चन रहेंगे 35। वो भी रहेंगे कितने मार्क का, 35 मार्क का रहेंगे। अगला बंधु आपका है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीए जो पूछा जाएगा बंधु, इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 50 मार्क के रहेंगे। यानी क्वेश्चन की संख्या टोटल 120 होगा, मार्क की संख्या भी 120 होंगे। और बंधु टाइम आपका उसके लिए जो रहेंगे वो 90 मिनट का रहेंगे। जो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है बंधु, इसमें से 14 से 18 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रहेंगे। ये सीबीटी 2 के लिए, एनटीपीसी के लिए बंधु इतना सारा कि हमारे जो सीबीटी 2 में होंगे, कौन कितने मार्क के रहेंगे, कितना नंबर रहेगा किसमें, वो तो आप जान गए। और इनमें नेगेटिव मार्क रहेंगे भाई 1/3 रहेंगे बंधु। तो इनको हम तैयारी कराएंगे किसमें, इसमें मैथमेटिक्स आपका और रीजनिंग जो है पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बंधु। हमारे साथ सिर्फ आप लगातार बने रहिएगा। इनके साथ साथ ही बंधु ग्रुप डी में देखिएगा जो पूछा जाएगा, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके मार्क रहेंगे 25, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यानी एक क्वेश्चन पे एक नंबर रहेंगे। इसमें भी बंधु, इसमें भी मैथमेटिक्स जो पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग आप कह रहे हैं बंधु, दोनों एंड यानी दोनों है, जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क का। क्लियर है बंधु। उनके साथ ही आप जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे। और उनके लिए भी टाइम बंधु क्या रहेंगे, 90 मिनट रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क रहेंगे। इनमें भी जो काटा जाएगा 1/3 काटा जाएगा। तो बंधु हमारा जो बताने का है, हमने बताया कि इसका जब मैथ बताएंगे तो इनके साथ साथ इनका मैथ आपका क्लियर होते चल जाएगा। जब बंधु हम इनका रीजनिंग बताएंगे तो इनका भी रीजनिंग क्या हो जाएगा, क्लियर होते चला जाएगा। उसी प्रकार बंधु जब एसएससी जीडी में 25 मैथ और 25 रीजनिंग पूछा जाता है, वो तो अल्टरनेट चलेगा ही। प्रीवियस हम 13 तक बता चुके हैं और आगे बढ़ रहे बंधु, वो तो रेगुलर होगा ही होगा। रेगुलर कहने का मतलब है अल्टरनेट जब होगा तो वो क्लास होगा, ये भी क्लास लगातार आपका जारी रहेगा। तो बंधु हम यहाँ पे जब मैथ इसका पढ़ेंगे तो इसका मैथ कैप्चर हो जाएगा, एसएससी जीडी का भी मैथ आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब इनका रीजनिंग पढ़ेंगे, इनका भी रीजनिंग उनका भी रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। तो हम पढ़ाएंगे कैसे बंधु, अल्टरनेट पढ़ाएंगे। इसीलिए आप सबको हम ये बता दिए कि पढ़ना क्या क्या है, अल्टरनेट में क्या पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि हम अभी जो पढ़ाएंगे बंधु, आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, सीबीटी 2 के लिए, यानी कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होंगे सीबीटी 2 का, उनके लिए सारे प्रश्न लेंगे बंधु, और शुरू से स्टार्ट करेंगे। यानी कि नंबर सिस्टम से लेकर के बंधु अंत तक चले जाएंगे, पाई चार्ट तक चले जाएंगे बंधु।
यानी कि हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। तो आज का जो क्लास रहने वाले हैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं बंधु, और आपके साथ हम बने रहेंगे, आप भी मेरे साथ बने रहिए और सभी भाई बंधु को शेयर करते रहिए बंधु, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और आपका प्यार सम्मान हमें भी लगातार मिलते रहे। तो बंधु हम शुरू करते हैं, टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा वो आधारित रहेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। वो भी कहाँ से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। कहाँ से, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे बंधु। तो सारे का सारे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले लेते हैं, बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। आप वहां भी अपने मुस्कुराहट के साथ बंधु क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो पहला सवाल रहेंगे किस प्रकार से रहेंगे। तो चलिए बंधु शुरू करते हैं आज का पहले सवाल से, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी का आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अल्टरनेट एसएससी जीडी के साथ। एक दिन एसएससी जीडी पढ़ाएंगे तो एक दिन आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का लेंगे। तो बंधु जितने भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है उस सारे का सारे हल कराएंगे, चैप्टर वाइज हल कराएंगे। इसमें अंक गणित भी आएंगे, एडवांस मैथ भी आएंगे बंधु, और नंबर सिस्टम से लेकर के पाई चार्ट तक चलेंगे। तो आप सब क्या करेंगे, लगातार बने रहेंगे। तो शुरू कर रहे हैं बंधु, नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन और पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 276x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या है। जो हमारा प्रश्न है बंधु यहाँ पे है 276x1, कहता है 3 से क्या है, विभाज्य है। तो x के संभावित यानी x के ऐसे कितने मान हैं जो उनका क्या करना है, योग निकालना है। देखिएगा बंधु, तो आप इनको कैसे करेंगे, कैसे भाग देंगे। तो बंधु 3 से भाग देंगे तो पूरे में तो टाइम लगेगा। तो इनका एक रूल होता है, वो रूल क्या है देखिएगा, यदि संख्याओं का योग 3 से भाग लगे तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। यानी कहने का बंधु है कि यदि संख्याओं का जो योग है अगर वो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाएंगे, 3 से। तो इनका योग कर लेते हैं बंधु, ध्यान दीजिए। 7 2 9 6 15 16 प्लस x, और भाग किससे देना, 3 से। तो बंधु देखिएगा रखेंगे मान कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 9 तक ही इनमें मान रखेंगे। x की जगह 0 से 9 तक क्या क्या होगा, क्योंकि बंधु 0 से 9 तक जाएंगे तो सारे का सारे एक अंक की संख्या, और x जो मेरा यहाँ पे मान है क्या है, सिंगल है। यानी ये नहीं लिखा है ना कि x का यानी कि डबल डिजिट में भी है, ये तो नहीं है। तो x का मान क्या है, सिंगल डिजिट में। क्लियर है बंधु। तो सबसे पहले देखिएगा एक यहाँ 0 रखिए, तो 16 और 0 क्या हो जाएगा, 16। अब बंधु 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो यानी 0 यहाँ नहीं आएगा x के संभावित मान में। एक रखते हैं 16 1 17, तो बंधु 3 से नहीं कटेगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 16 2 18, 3 से कटेंगे। यानी कि x का जो पहला संभावित मान होगा वो क्या होगा बंधु, 2 होगा। क्लियर है। अब आगे 3 रखते हैं, 16 3 19, 3 से नहीं कटता है। 16 4 20 नहीं कटता है। अगर बंधु यहाँ पे 5 रखते हैं, 16 5 21, 3 7 21, 3 से कट रहा है। तो अगला जो आपका जो x संभावित मान होगा कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा 6 रखते हैं, 16 6 22, 3 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो 16 7 23, 3 से नहीं कटेगा। अगर बंधु 8 रखते हैं, 16 8 क्या हो जाता है, 24, 3 से कट रहा है। यानी अगला जो संभावित मान होगा x के पास वो क्या होगा, 8 होगा। अब बंधु अगर 9 रखेंगे तो 16 9 25, 3 से नहीं कटेगा। रखना कहा था, सिंगल डिजिट, 0 से लेकर के 9 तक। तो बंधु हमारा जो आ गया, देखिए क्या आ गया, x के संभावित मान, यानी x के संभावित मान इतना आया। आगे भाषा लिखा का योग क्या है, तो इनका योग क्या है, तो हो जाएंगे 2 + 5 + 8, 5 2 7 और 7 और 8 कितना, 15। तो आपका जो आंसर होगा बंधु क्या हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, जो कि आपका कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए इनको। यानी ये ध्यान में रखना है कि संख्या अगर 3 से कटे उसके लिए क्या कंडीशन होगा। यदि संख्याओं का योग यानी ये पूरी संख्या का योग अगर 3 से भाग लग रहा है तो निश्चित है वो पूरी संख्या किससे कटेंगे, 3 से कटेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। आपका जो दूसरा प्रश्न है बंधु, देखिएगा नंबर सिस्टम से है और नंबर सिस्टम ही चल रहे हैं। तो
तो बंधु क्या है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। अब आपके पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर पहले में मिल गया तो भाई बहुत सुंदर, आप भाग दे करके भी बनाएंगे, बन जाएगा। अगर ऐसे लास्ट में रहेगा तो आपको टाइम लगेगा भाग देने में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब प्रश्न आते हैं बंधु, रूल होते हैं। रूल क्या होता है उसके बारे में आप जरूर जान लीजिए। 4 का जो रूल है, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक या अंतिम 2 शून्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एकदम बंधु सुनिएगा, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, यानी अंतिम ये 2 अंक की बात हो रहा है, या अंतिम 2 शून्य हो, यहाँ पे 2 को शून्य हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एकदम निश्चित है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जब इस चीज को आपको पता चल गया तो ये आंसर आप आसानी से बना लेंगे। तो इतना भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो बंधु अंतिम 2 अंक देख लीजिए। अंतिम 2 अंक तो आप समझते हैं कि दाहिने तरफ से जो 2 अंक होगा, जिधर से आप कहते हैं इकाही और दाही, उधर का ही होगा 2 अंक। तो बंधु इसमें अगर हम भाग देंगे 4 से, देखिएगा 4 1 का 4, 1 बचा, चौक दे नहीं कटा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें अंतिम 2 अंक भाग दे दीजिए। 4 1 का 4, बचा कितना, 3 36, 9 चौक 36, ये 2 अंक अंतिम का कट गया, इसलिए ये पूरी संख्या किससे भाग लग गया, 4 से लग गया। तो आपका आंसर भी क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बंधु यहीं पे आपका आंसर हो गया। अगर चेक कर भी लेंगे तो देख लीजिए, 66 है, 4 से तो भाग लगेगा नहीं, 90 है तो 4 से भाग तो लगेगा नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया बंधु, दूसरा नंबर हो गया। तो आपको क्लियर हो गया बंधु कि करना क्या है। यदि संख्याओं का अंतिम 2 अंक या अंतिम 2 शून्य हो तो वह पूरी संख्या किससे है, 4 से विभाज्य है। अगर ये आपको याद रहा तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है बंधु क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है, विभाज्यता से ही है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो भाग देना नहीं है, रूल को पकड़ना है। आखिर रूल क्या है, तो बंधु 6 से कटने का अर्थ है जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा, क्योंकि 6 का ही गुणज है 2 और 3। तो 2 और 3 से कटना, 6 से कटना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो भी हमें ज्ञान रहना चाहिए कि कौन कौन संख्या है जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो बंधु 3 का अभी पिछले सवाल में हम पढ़ चुके हैं, आज के पहले सवाल। 3 से वही संख्या कटेगा जो संख्या का योग 3 से कटे। अगर संख्या का योग 3 से कट रहा है तो निश्चित है वह संख्या 3 से कटेंगे। अब 2 का जानना जरूरी है, तो बंधु 2 का जानना जरूरी है, तो 2 का जान रहे हैं। जितने भी सम संख्या है बंधु, यानी कि कौन नंबर, इवन नंबर, वो किससे कटता है, 2 से कटता है। जितने भी सम संख्या है वो किससे कटता है, 2 से कटता है। इवन नंबर किससे कटता है, 2 से कटता है। अब देख लेंगे भैया इवन नंबर कौन कौन है, तो भैया वो 2 से कटेगा। और फिर देख लेंगे संख्या का योग अगर 3 से कट रहा हो, पूरी संख्या 3 से कटेंगे। जहां देखेंगे भैया कि दोनों से कट रहा है, वहां किससे कटेंगे, 6 से कटेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ भी बंधु देखिएगा 6 लास्ट में है, तो कौन संख्या, सम संख्या। 8 भी ये सम संख्या है, 4 भी ये सम संख्या है, 0 भी ये सम संख्या है। यानी सम संख्या से पास हो चुका कि 2 से ये पूरी संख्या जितने का जितना ऑप्शन दिया है सबका सब कटेंगे। अब तो हमें चेक करना है सिर्फ किसका, 3 का। तो देखिए बंधु 2 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 कभी नहीं कटेगा 3 से, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिएगा 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 3 से कटते हैं, 3 6 18, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएंगे बंधु, दूसरा नंबर। क्योंकि लास्ट अंक देखते हैं तो सम संख्या है, पता चल गया ये सम संख्या तो 2 से कटेगा। और योग देख रहे हैं बंधु 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 और 2 से कट रहा है, तो निश्चित है वो किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, दूसरा नंबर हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला सवाल भी बंधु विभाज्यता नियम से ही है। और सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा,
इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? यानी बंधु आपको बताना होगा आंसर कि 9 से यह संख्या, यह संख्या, यह संख्या, यह संख्या, कौन सी संख्या कट रहा है। तो कहीं ना कहीं रूल होगा, बिल्कुल रूल होगा बंधु। और आप जान रहे सारे का सारे क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो बंधु रूल इसका पढ़ लीजिए, और एक बार सारे का सारे अगर रूल आपको पता चल गया तो आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया बंधु। यदि संख्याओं का योग 9 से भाग लगे तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होंगे। बंधु ध्यान दीजिएगा, यदि संख्याओं का योग 9 से भाग लगे तो वो पूरी संख्या 9 से भाग लगेंगे, 9 से विभाजित होंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है 29039 ऐड कर लीजिए, 2 + 9 + 0 + 3 + 9, इतना नहीं करके मन की गति से भी कर सकते हैं। 9 2 18, 18 0 18, 18 3 21, 21 और 9 जोड़ते हैं बंधु कितना हो जाता है 30। क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं। आगे बंधु जोड़ लीजिए मन की गति से, 1 और 9 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 9 बंधु क्या आता है 24 होता है। तो ये 24 बंधु क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेंगे। अब बंधु आगे देखिए तीसरा, 1 और 7 8, 8 1 9, 9 3 12, अब 12 9 कितना होता है बंधु 21 होता है। तो ये भी संख्या 21 पूरी तरह से 9 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या भी नहीं कटेगा। अब बंधु चौथा तो आंसर होगा ही होगा, बिना चेक किए भी मार देंगे आप, क्योंकि चेक करना क्या जरूरी पड़ेगा, क्योंकि 3 हुआ नहीं तो चौथा होगा ही होगा, ये तो आप जानते हैं। बंधु 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 क्या 18, और 18 किससे कटेगा? 9 से कटेगा। तो पूरी संख्या किससे कटेगा? 9 से कटेगा। क्लियर है बंधु, आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? ये जरूर माइंड में सेटअप रखिए, यदि संख्याओं का योग 9 से भाग लगे तो वो पूरी संख्या 9 से भाग लगेंगे या 9 से विभाजित होंगे। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की। आपका बंधु अगला जो सवाल है वो 5वां नंबर है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, देखते हैं इसको कैसे आप बनाते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। अब देखिए मान लीजिए दो संख्या, कोई एक x है दूसरी y है, तो x और y हमारे पास दो संख्या, इनका योग यानी x + y बराबर कितना बंधु 9 दिया हुआ है। उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब बंधु उल्टा यानी इनवर्स, तो बंधु x का इनवर्स करेंगे 1/x और y का इनवर्स करेंगे 1/y, कहता है योग मतलब जोड़ दिए 1 कितना बंधु 2। क्लियर है बंधु। आगे चल के कहता है उनमें से एक संख्या है, एक संख्या निकालने है। अब बंधु देखिए हल इसको कर लीजिएगा, कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। x + y बराबर हमारे पास 9 है और यहाँ पे देख रहे हैं 1/x + 1y बराबर क्या 1/2 है। तो बंधु यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम xy होगा। अगर इधर से देखेंगे y और इधर से देखेंगे x, यानी सजा के लिखेंगे x + y/xy बंधु। अब देखिएगा यही x + y बराबर हमारे पास क्या दिया है 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे बंधु हम लिख सकते हैं, ध्यान देना है, बराबर 1/2 है। अब देखिए इसकी जगह 9 रख देंगे और बटे xy बराबर 1/2, यानी बंधु xy बराबर 9 दूनी 18, इधर 1 गुना 18, यानी xy बराबर क्या हो जाएंगे बंधु 18 हो जाएंगे। ये तो आप समझ गए। अब x + y बराबर 9 और xy बराबर हमारे पास क्या है 18 है, तो हमें चाहिए उनमें से एक संख्या। आखिर एक संख्या बंधु क्या होगा वो भी निकालेंगे। तो एक चीज आप जानते हैं बंधु x - y का होल स्क्वायर, तो बंधु लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -4xy, या फिर अलजेब्राइक फंक्शन से जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे x + y हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएंगे यानी 81, और 4 गुना बंधु कितना 18 रख देंगे। अब देख लीजिएगा 81 हो गया और 18 चौकी 72, किसके x - y का होल स्क्वायर बराबर। अब x - y बराबर निकालेंगे स्क्वायर, उधर अंडर रूट हो जाएगा तो इधर रख देंगे, 11 में 2 गया 9 और बंधु आपका 9 ही है, और इधर अंडर रूट हो जाएंगे क्योंकि इधर स्क्वायर था। अब x - y बराबर बंधु क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ तक तो समझ गए।
x माइनस वाई बराबर 3, तो आपके पास x प्लस वाई है बंधु। x प्लस वाई बराबर कितना है? 9 है। तो अगर देखिए असमान चिन्ह रहता है तो बंधु तो जोड़ने पर लेते तो 2x क्या हो गया? 12 हो गया। x बराबर एगो 6 हो गया। और जब एक x बराबर 6 हो गया बंधु तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ रख दीजिए बंधु x का मान, तो y का मान निकाले 9 में 6 हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 6 और 3 आपके पास दो आंसर है। एक संख्या आपका 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या 3 है, दूसरी संख्या अगर 3 है तो पहली संख्या 6 है। क्लियर है? अब आप यहाँ देखिए कहता है उनमें एक संख्या, तो बंधु आपका इनमें से देख रहे हैं 3 और 6 में से एगो कौन है? 6 दिया, तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन बंधु इतना अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे बनाएंगे? हमने तो पहले आपको बड़ा करके बता दी क्योंकि आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए इसके बारे में सोच करके बंधु, x प्लस वाई बराबर कितना था? 9। यहाँ तक तो आप हल करेंगे। और एक्स वाई बराबर कितना है बंधु? 18। ये आपने हल करके लाए। अब बंधु देखिएगा आखिर कौन दो संख्या है जो योग 9 है और कौन दो संख्या गुना करेंगे जो 18 होगा? तो बंधु आप एक, अगर यहाँ पे देखिएगा 1 लेते हैं और 8 लेते हैं, 8 एक तो 9 हो जाता है। तो बंधु क्या 1 और 8 गुना करेंगे 18 होगा? नहीं। अगर बंधु यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना लेंगे? 7 और 2 7 9 हो जाएगा। लेकिन बंधु 2 और आप 7 गुना करेंगे 18 कभी पूरेगा? नहीं पूरेगा। तो यहाँ पे क्या है? 2 और 7 वाला नहीं होगा, तो क्या पे लेंगे? 3 लेंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे? 6। और 3 और 6 9, और 3 गुना 6 करेंगे तो बंधु क्या होगा? 18 होगा। तो एक संख्या 3 तो दूसरी संख्या 6। अगर देखिएगा एक संख्या 6 तो दूसरी संख्या क्या होगा? 3 होगा। 3 6 में से कहता है कोई एक संख्या लिखना है और ऑप्शन देख रहे हैं क्या है? 6 है। तो आप क्या लगा देंगे बंधु? 6 लगा देंगे। तो आप यहीं से इसको बना लेते, लेकिन बंधु हमने यहाँ पे फॉर्मूला से भी बना दिए और इधर से भी बना दिए। आपको जो अच्छा लगे उसी से क्या करना है? बना लेना है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो छठा प्रश्न है वह क्या है? ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की आभास संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो बंधु आपका जो सवाल है सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की आभास संख्याओं के अंतर की गणना करें। तो सबसे पहले आभास संख्या क्या है? प्राइम नंबर क्या है? अगर इनके बारे में आप समझ गए तो सवाल बन जाएंगे। 2 अंक का रहे या 3 अंक का रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु आप सबसे पहले देखते हैं कि 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? 10 होते हैं। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होते हैं? 99 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? होना चाहिए कौन? प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए बंधु? प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि आभास संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आभास संख्या होना चाहिए। तो बंधु हम आभास संख्या के बारे में जानेंगे, प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर बंधु एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। तो बंधु ये 10 तो होगा नहीं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आभास संख्या, क्योंकि 10 तो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। तो अगला क्या है बंधु? 11। ध्यान दीजिएगा 11 जो हमारा बंधु है, 11 जो हमारा है, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि क्या है? प्राइम नंबर है। तो बंधु सबसे छोटी पता चल गया क्योंकि ये एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। आखिर लास्ट में बड़ी देखेंगे कि 2 अंक की जो बड़ी संख्या है वो आभास संख्या कौन है? 99 आपका आभास है नहीं, क्योंकि ये 33 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, गर नमा 99, 11 से भाग लगता है, खुद 2 से भाग लगता है और 1 को से भाग लगता है। इसीलिए बंधु ये है ही नहीं। तो इनसे पहले आखिर इनके बाद तो जाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो इनसे पहले क्या होगा बंधु? तो आप यहाँ देखिए 98 भी तो भाग लग रहा है क्योंकि 8 है। 8 अगर है यानी कि सम संख्या तो 2 से भाग लग रहा है। तो भाई ये तो होगा नहीं। तो उनके आगे है बंधु कितना? 97, यानी 97 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ये एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे। नहीं तो पहला का टेबल इसको काउंट करके बंधु देख लीजिए। अब देखिएगा बड़ी संख्या हमारा जो प्राप्त हो चुका है प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या 97, और 2 अंकों जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है बंधु? 11 यानी 11। अब देखिए 7 में 1 गया 6, 9 में 1 गया 8 यानी 86, यानी दोनों के बीच जो अंतर होगा वो क्या होगा? 86 का होगा। और 86 आप जान रहे हैं कि आपका कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु? तो इस तरह के प्रश्न एकदम छोटा छोटा और सारे का प्रश्न बंधु अपने मन से हम ना बता रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे का सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के रेलवे में पूछा गया है। और खास करके बंधु हम जो चल रहे हैं अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न 7वां नंबर है, क्या कह रहा है प्रश्न में, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। यानी 1 से लेकर के कहां तक, 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कहने का मतलब बंधु 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसी प्रकार डॉट 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 कहां 10 के स्क्वायर तक को योग करके आपको आंसर बताना। बंधु आपके अंदर बहुत टैलेंट है, इनको आप कर लेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक है। अगर 1 से लेके 100 तक दिया रहता तो परेशानी होता। तो बंधु आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे क्या होता है बंधु 6 होता है। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट का प्लस n का स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला आपका होगा। तो इस पे आप मान रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए। 1 से लेकर के 10 तक, यानी लास्ट में n कितना है बंधु 10 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 10, 10 एक 11 और 10 दूनी 20 एक 21 बटे कितना बंधु 6, एकदम कर दीजिए। 3 दूनी 6, 7 तिया 21। अब बंधु कटा देंगे, हो जाएंगे कितना 5, 7 पचे 35 और गुना 11 11। बंधु अब इनको गुना करना आसान है कि 11 से अगर कोई भी मल्टीप्लाई 2 डिजिट में रहता तो दोनों को हटा दीजिए, 3 और 5 हटा दीजिए। जब हटा दिए फिर सटा दीजिए, तो 3 और 8 के कितना, 3 और 5 कितना हो जाएंगे बंधु 8 हो जाएंगे, 385। क्लियर है, आप समझ गए। पहले दोनों को हटा दिए, 3 5 बाकी सटा दिए, तो फिर बाकी बाद में क्या किया सटा दिए, तो 3 और 5 क्या हो गया 8 हो गया, यानी 385। या तो जैसे भी आप गुना करना चाहेंगे कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा कितना नंबर होगा बंधु, तीसरा नंबर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है बंधु एकदम छोटा प्रश्न है। कभी कभी छोटा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाही के स्थान पर कितनी बार आता है। कहां से बंधु, 1 से लेकर के 100 तक की बात है। दाही के स्थान पर 2 कितनी बार आता है। तो बंधु आपका जो रहता है जैसे एक्स वाई जेड रहता है, तो कहते हैं इकाही दाही सैकड़ाई, यानी दाही का मतलब यहाँ पे। तो बंधु यहाँ पे जो दूसरा नंबर पे है, यानी कहता है 2 कितने बार आएंगे। तो आप देख लीजिए दाही 2 आने के लिए बंधु हम 1 से लेकर के 100 तक देखते हैं, तो आपका स्टार्ट होता है 20 से, देखिएगा जो कि दाही पर 2, इकाही और दाही। 21 22 23 24 25 26 27 28 29। उनके बाद बंधु कहीं ऐसा है कोई अंक 1 से लेकर के 100 तक में जो कि दूसरे स्थान पे यानी दाही पर 2 आता हो, नहीं है। तो आता है कितना 20 से लेकर के 29 तक में ही बंधु। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएंगे चौथा नंबर 10 बार। तो बंधु इसी तरह के कभी कभी छोटा प्रश्न आ जाते हैं, और हमने तो सारे प्रश्न बता रहे हैं, भारी रहे हल्का रहे सब का सब बताएंगे बंधु। और अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न जो है 9वां नंबर बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। यदि 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यू बराबर 3025 हो, तो 2 क्यू 4 क्यू 6 क्यू प्लस 20 क्यू बराबर व्हाट, क्या होगा। यही है बंधु। जब इस तरह के प्रश्न अगर रहे तो निश्चित है कि कंडीशन है कि इसी का फॉलो यहाँ करेगा, यानी यदि इतना है तो इतना क्या है, इसी का यहाँ पे आएगा। तो इस तरह के कैसे एडजस्ट करेंगे इसको जानना है बंधु। तो हमारे पास जो है 2q प्लस 4q प्लस 6q प्लस डॉट डॉट प्लस 20q। बंधु इस टर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो देखिएगा कैसे लिख सकते हैं बंधु। 2 गुना 1 पर अगर होल क्यू रखेंगे कोई दिक्कत बंधु, प्लस 2 गुना 2 करेंगे बंधु, देखिएगा 2 यहाँ पे क्यू रखेंगे कोई दिक्कत, 2 दूनी 4, 4 पे क्यू है। और इस पर बंधु अगर रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 2 3 गुना 2 करेंगे, एकदम आसानी से 3 गुना 2 करते 3 दूनी 6, इस पे क्यू रख सकते हैं बंधु, ऐसे हम रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत बंधु। उसी प्रकार प्लस डॉट डॉट चलेंगे, अगर यहाँ पे हम करना चाहेंगे बंधु क्या हो जाएगा, 10 गुना अगर 2 करेंगे तो इस पर क्यू रखेंगे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप देख रहे हैं बंधु कि यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सब में 2 2 है,
तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो हम 2 क्या करेंगे यहाँ पे क्यू बाहर कर लेंगे तो 1 पे क्यू, यहाँ पे वो 2 बाहर होंगे बंधु, एक 2 पर क्यू, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 पर भी है 3 पर भी है तो यहाँ पे क्या 3 पर क्यू बचेंगे। इसी प्रकार बंधु ये 2 बाहर हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 10 पर क्यू बचेंगे। क्लियर है बंधु। अब इसी का मान देखिए बंधु यहाँ पे दिया हुआ है और हमने बताए कि इसी के कंडीशन से ये चलेगा तो इस कंडीशन को उसमें हम ला दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु यहाँ 2 पर पावर क्यू को क्या लिखेंगे 8 और इसका मान कितना दिया है 3025 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए आप बंधु। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 उनके 2 और 8 तिया 24 यानी 242 पर 2 शून्य यानी 24,200। इसका जो मान होगा बंधु कितना नंबर हो जाएंगे चौथा नंबर 24,200। क्लियर हो गया बंधु। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे बंधु। तो बंधु आज का जो क्लास रहेगा इतना ही रहेंगे। आज हमने आपको टाइम टेबल बताया बंधु, किस प्रकार आपको पढ़ना है, अल्टरनेट बताएंगे बंधु। अगर किसी भाई बंधु को सुझाव देना हमारा अल्टरनेट क्लास अगर पसंद आया हो तो जरूर बताएं बंधु। आप सबों का क्लास बस इतना ही रहेंगे। आप सभी को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।